कहते हैं कि मुझे कहने में इस बात का संकोच नहीं है कि मैं कला को, आर्ट को तौलता हूं। प्रेमचंद आर्ट को तौलते हैं। किस पर तौलते हैं? माप क्या है, पैरामीटर क्या है तौलने का? उपयोगितावाद, यूटिलिटी। इस कला का क्या उपयोगिता है? यदि यह कला आम इंसान के लिए है, यदि यह कला आम इंसान के पक्ष में है, यदि यह कला आम इंसान को खुश रखता है, कुछ देता है, तो वो कला श्रेष्ठ है। निसंदेह कला का उद्देश्य सौहार्दपूर्ण की पुष्टि करना है। वही कला कला है जो इंसान को इंसान से जोड़े रख सकता है। वही कला कला है जो हमारे अंदर आध्यात्मिक आनंद की पुष्टि करे। वही कला कला है जिसमें अल्टीमेट हमको खुशी मिले, जनता को खुशी मिले। लेखक की भाषा, लेखक का साहित्य, लेखक की कहानी, उसका सौंदर्य, उसकी भाव, उसका सृजन, लेखक की प्रेरणा, लेखक की गति, संघर्ष जो बेचैनी पैदा कर दे। साहित्य वह है जो सुलाए नहीं, साहित्य वह है जो जिंदा रखे, साहित्य वह है जो बेचैनी पैदा कर दे, साहित्य वह है जो गति पैदा कर दे, साहित्य वह है जो संघर्ष पैदा कर दे, साहित्य वह नहीं है जो सुला दे, साहित्य वह नहीं है जो मृत्यु दिला दे। प्रेमचंद का कहना यह है, यदि कोई साहित्य गति पैदा कर दिया, यदि कोई साहित्य संघर्ष पैदा कर दे, यदि कोई साहित्य बेचैनी पैदा कर दे, तो वही साहित्य सौंदर्यशाली साहित्य है, वही साहित्य जीवंत साहित्य है, वही साहित्य उपयोगी साहित्य है। खुद ही लिखते हैं कि कहानी संक्षिप्त होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, पर रोचक होना चाहिए। प्रेमचंद खुद ही लिखते हैं कि उसके वर्णनों में, कहानी को कहते समय उसमें एक गति, मोशन होना चाहिए, सर्वांगपूर्ण होना चाहिए। ये न लगे कि कहीं से काट छाट दिया है, एक ही बैठक में सुने जाने योग्य होना चाहिए। मैंने कहानी की विशेषता बताई थी। पाठकों का मनोरंजन करने के साथ ठीक है, मनोरंजन ठीक है, लेकिन समाज के लिए सहायक होनी चाहिए। पाठक पढ़े तो कुछ उसको मिले, केवल मनोरंजन नहीं होना चाहिए। कहानी पढ़ने पे इंसान को आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा मिलनी चाहिए, उसके मन में सुंदर भाव आना चाहिए। कहानी पढ़ के उसको क्रिमिनल माइंड नहीं होना चाहिए, वो पढ़कर सकारात्मक पॉजिटिव होना चाहिए, उसको आत्मसंतुष्टि मिलना चाहिए। नॉर्थ इंडिया के आप देख लीजिए, झोपड़ी में रहने वाले लोग, चाहे महलों में रहने वाले लोग, चाहे खोमचा वाले, चाहे बैंक वाले, चाहे गांव के लोग, चाहे शहर के लोग, चाहे बाजार के लोग, चाहे रंगीनियों तक, चाहे अमीरों तक, चाहे किसानों तक, चाहे मजदूरों तक, सबको प्रेमचंद ने इतना बढ़िया से, इतना विविधता से, इतना भाव से सबको अपने आप में समाहित कर लिया। आज हमें प्रेमचंद छोड़कर चले गए हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा, वहां से आगे आज भी कहानियों में हम बढ़ नहीं पाए जहां से उन्होंने मुझे छोड़कर गए हैं। यह उनकी कहानी कला की विशेषता है। प्रेमचंद ने मानव पात्रों को ऐसे गढ़ा जैसे उन्होंने बच्चे जैसे खिलौना खेलते हैं। आप कहानियों को पढ़िए, आप कहानियों को जब पढ़ेंगे तो आपको यह सूक्ष्मता का पता चलेगा। मानव चित्रण को जिस जटिलता का प्रतिबिंब माना जाता है, उसको उन्होंने, उस शीशे को, उस आईने को इतना साफ कर दिया है कि वो सीधे पारदर्शी हो गया है।